हम अभी बात कर रहे थे फॉरगिवनेस के लिए, राइट? तो मैं सोचता Yeah. हूँ कि थोड़ी फॉरगिवनेस के लिए हम प्रभु के वचनों में से देखेंगे। तो एक चीज़ आपको मालूम है कि हमें हमारे जीवन का अकाउंट देना है, राइट? हमारे हमारे पापों का अकाउंट नहीं देना है, क्योंकि हमारे पाप तो सभी माफ़ हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर के आगे जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े रहेंगे, जब जब इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस टाइम पे जो हमें अकाउंट देना है, वो अकाउंट किसका देना है? अकाउंट देना है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमारे राइट्स का अकाउंट नहीं देना है। राइट्स क्या है? कि अगर जो मैं करता हूँ, उसका मैं काम करता हूँ तो मुझे पगार मिलना चाहिए, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, वो मेरा राइट है। मैंने मैंने मेरे मेरे माँ-बाप का पूरा काम किया, तो मेरा राइट क्या है? मुझे प्यार मिलना चाहिए। मैंने घर में इतना काम किया है, तो मेरा राइट क्या है? मुझे मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो वो हमारा राइट्स है, राइट? लेकिन हमें अकाउंट किस चीज़ का देना है परमेश्वर को? रिस्पॉन्सिबिलिटी का देना है, राइट्स का नहीं देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉरगिव वन अनदर, लव वन अनदर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें हमारे हमारे जीवन में प्रभु को जो जवाब देना है, हमारे कौन से राइट्स हैं, उसका जवाब नहीं देना है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका जवाब देना है हमें। एक चीज ये समझ लो, जिस समय जिस जिस टाइम पे आप बोलते हो कि दिस इज माय राइट, उसी समय आप एक डेटर को तैयार करते हो। એટલે જેવું તમે કહો કે આ મારો અધિકાર છે, કે તે જ ક્ષણે તમે એક દેવાદારને ઊભા કરો છો. તમે કોઈને કહો કે આણે મને પ્રેમ કરવો જોઈએ, એ મારો રાઈટ છે, તે જ ઘડીએ એ વ્યક્તિ એણે તમને પ્રેમ નથી આપ્યો, તો તમારા પ્રેમનો એ દેવાદાર બની જાય છે. जब हम ऐसा बोलते हैं Exactly. जब हम ऐसा बोलते हैं कि सो एंड सो को मुझे प्यार देना चाहिए, वो मेरा राइट है, क्योंकि मैं घर में इतना काम किया है, मैंने बच्चों को बड़ा किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा राइट है कि मुझे प्यार मिलना चाहिए। जब हम ऐसा बोलते हैं, उसी टाइम पे हम एक डेप्टर को तैयार करते हैं, क्योंकि उस हम हमने हमें वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है, राइट? तो इसीलिए जब हम राइट्स, मेरा अधिकार क्या है, उसकी बात करते हैं, वो बहुत ही डेंजरस पोजीशन है, कि जब हम हमारे अधिकार की बात करते हैं, हम हमारे राइट्स की बात करते हैं, हम डेप्टर को तैयार करते हैं, राइट? और और जब हम एक्सपेक्टेशन तैयार करते हैं, जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब भी हम डेप्टर तैयार करते हैं। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी हमारी बुढ़ापे में हमें देखना चाहिए, वो हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगर उन लोग ने नहीं देखा हमें, तो वो हमारे डेप्टर हो गए। જ્યારે આપણે એવું કહીએ છીએ કે મારા છોકરાએ મારું કાળજી લેવી જ જોઈએ, એવું આપણું એક્સપેક્ટેશન છે. જો આપણે ઘરડા નથી થયા, પણ આપણું એવું એક્સપેક્ટેશન, જ્યારે આપણે એક્સપેક્ટેશન ઊભું કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે દેવાદારોનું લિસ્ટ તૈયાર કરીએ છીએ. तो फॉरगिवनेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? फॉरगिवनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रेबेका सिस्टर, आप पढ़ेंगे एक्सोडस 34 4 से 7. Exodus 34, 4 से 7. Uh-huh. Exodus is Nirgaman, right? यस, निर्गमन 34 4 થી 7. Yeah. तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी
और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों पर पोतों को भी देने वाला है। अच्छा, आप लोग को मालूम है कि परमेश्वर का ये प्लान नहीं था कि लॉ नियम को दिया जाए, लेकिन लोगों ने बोला था कि हमें लॉ चाहिए, राइट? वो लोग चाहते थे कि वी विल कीप द लॉ, हम लोग नियम पालन करेंगे और नियम पालन करने की वजह से हमें आशीष मिलनी चाहिए, राइट? परमेश्वर का कोई प्लान नहीं था। अगर आपको मालूम है, जब वो मिस्र में से निकले, जब इजिप्ट से निकले और जब उनको 10 कमांडमेंट्स दिया गया, उन टाइम तक उस समय में उन लोग ने चाहे कितना भी गलत बिहेव किया था, लेकिन एक भी आदमी नहीं मर गया था। लेकिन जिस दिन लॉ दिया गया, उसी दिन कितने लोग मर गए? 3000, राइट? द फर्स्ट लॉ वाज यू शैल नॉट हैव एनी अदर गॉड। और पहला ही उन लोग ने वो आइडल बनाई थी और 3000 मर गए। आपको मालूम है, राइट? तो परमेश्वर का ये प्लान नहीं था लॉ देने का, परमेश्वर का प्लान नहीं था सजा करने का। तो परमेश्वर जब ये दूसरी बार जो 10 कमांडमेंट्स देते हैं, तो अगर 10 कमांडमेंट्स देने के टाइम प्रभु को ये कहना चाहता था, ओके, आई एम गिविंग यू लॉ, मैं तुमको नियम शास्त्र देता हूं, लेकिन ये गलती मत करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। सही है कि नहीं? प्रभु ये कह सकते थे। उसकी जगह जो प्रभु जो टैबलेट दे रहे थे 10 कमांडमेंट्स की, तब परमेश्वर मूसेस को क्या बोलते हैं? द लॉर्ड मर्सीफुल एंड ग्रेसियस, लॉन्ग सफरिंग and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. तो परमेश्वर एक तरह से एक हाथ में लॉ देता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम ये समझो कि मैं तुम्हें लॉ देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सजा करना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम मुझे ऐसे ही जानो कि आई एम मर्सीफुल। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं लॉ कीपर हूं। परमेश्वर ने अपनी पहचान ऐसी नहीं दी, आई एम ए लॉ कीपर, लेकिन परमेश्वर ने क्या बताया? आई एम मर्सीफुल एंड ग्रेशियस। तो माफी क्यों देनी चाहिए? बिकॉज इट इज अ हार्ट ऑफ गॉड। अगर जैसे बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमें उसकी इमेज में बनाया, We are created in His image. तो परमेश्वर का हार्ट क्या है? मर्सी एंड ग्रेस। तो अगर हम बोलते हैं कि मैं बिलीवर हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं या चलती हूं, तो परमेश्वर के हार्ट को समझना चाहिए। परमेश्वर का हार्ट क्या है? मर्सीफुल, ग्रेशियस, राइट? और ये जो हमने पढ़ा उसमें आगे आता है कि आई विल नॉट फॉरगिव इनिक्विटी फॉर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन। वो जनरेशनल कर्स है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु ने वधस्तंभ के ऊपर वो मांगा था। क्या मांगा था? सावर वाइन, राइट? उसके दांत खट्टे हो गए थे। क्यों खट्टे हो गए थे? क्यों खट्टे किए प्रभु ने अपने दांत? कोई सिस्टर आप पढ़ेंगे जेरेमिया 31 27 to 29, so 27 to 30, sorry, Jeremiah 31 27 to 30.
31, chapter 31, right? Chapter 31, 27 to 30. 27 to 30. देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के लड़के वाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोकूंगा, बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। अच्छा, तो परमेश्वर ने जब लॉ दिया, हमने जो देखा एक्सोडस 34 में, तब परमेश्वर ने बताया था कि अगर जो लॉ अगर आप मांगते हो, परमेश्वर का हृदय बहुत ही दुखी था लॉ देने के समय। परमेश्वर बोलता है कि लॉ क्या करेगा, अगर आप लॉ नहीं कीप करेंगे तो जनरेशन टू जनरेशन आपके ऊपर ये तकलीफ आएगी, कर्स आएगा। लेकिन यिर्मयाह में प्रभु बोलता है मैं उसको दूर करता हूं, एक दिन ऐसा आएगा आप लोग ये नहीं कहेंगे कि बाप ने खट्टी द्राक्ष खाई और बेटे के दांत खट्टे हो गए। दैट इज अ ब्रेकिंग ऑफ जनरेशनल कर्स। और इसीलिए प्रभु यीशु ने मरते समय लास्ट टाइम पे ये कहा था आई एम थर्स्टी, ताकि वो जनरेशनल कर्स को दूर न करना चाहता है। ये सब चीज क्या बताती है, परमेश्वर का हार्ट क्या है, कि ही इज मर्सीफुल, ही इज ग्रेशियस। तो ये अगर हम बोलते हैं कि मैं प्रभु तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो अगर परमेश्वर का हार्ट जो है वो हार्ट को हमें फॉलो करना चाहिए, राइट। दूसरी बात है, फॉरगिवनेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू 5:7 को पढ़ो आप। 5:7 धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल। जो मर्सीफुल है वो फॉरगिव करते हैं, और जो फॉरगिव करते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो बाइबल में मैंने कभी कहीं ऐसा स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या है कि कोई ऊपर स्वर्ग में जाता है मरने के बाद, और बड़ा ही वेयर हाउस था, वो पूरा भरा था, ब्लेसिंग्स से ब्लेसिंग्स से ब्लेसिंग्स से भरी पड़ी थी। वो पूछता है ये इतनी ब्लेसिंग्स यहाँ भरी क्यों पड़ी है। तो किसी ने बताया कि परमेश्वर तो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए यहां पड़ी रही है। आप समझिए कि नहीं, मैथ्यू 5:7 क्या बोलता है, ब्लेसेड आर दोज हु आर मर्सीफुल, राइट। जो माफ करते हैं उनको ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर आपको ब्लेसिंग्स लेनी है तो माफी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, दूसरी बात है जेम्स 2:13। जेम्स 2:13 क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जीवंत होती है। अच्छा, तो ऑपोजिट ऑफ मर्सी और फॉरगिवनेस क्या है, जजमेंट। अगर आप किसी को माफ नहीं करते हैं, या तो आप माफ करते हैं या तो आप जजमेंट लाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, म्यूट करना अगर आप नहीं बोलते हो तो। अगर आप फॉरगिवनेस नहीं लाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसकी जगह जजमेंट आ जाता है, राइट। तो या तो फॉरगिवनेस है या तो जजमेंट है, चॉइस करना है। अगर आप चॉइस नहीं करते हैं फॉरगिवनेस का, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, जजमेंट होता है। अगर मान लो कि मैंने आपका गलत किया है, और आपने मेरा गलत किया है, और मैं फॉरगिव नहीं करता हूं, तो मैं क्या कहता हूं, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए।
राइट? मैं जजमेंट देता हूं कि नहीं? अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप जजमेंट पास करते हैं, और आप जजमेंट पास करते हैं, इसका मतलब क्या? आप बोलते हैं मेरे ऊपर भी जजमेंट आता है। तो चॉइस हमारी है, क्या हमें जजमेंट लाना है या हमें फॉरगिवनेस दे के ब्लेसिंग्स लाना है हमारे ऊपर, राइट? अच्छा, जॉन 1:16 and 17, Gospel of John chapter 1:16 and 17. Chapter 1, right? Yeah, 16 and 17. यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ रहे हैं? John 15. और John 15. Okay. Yeah. 16, 1:6. 16 and 17. John chapter 1 verse 16 and 17. Yeah, John chapter 1 verse 16 and 17. क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। राइट, तो ये क्या कहते हैं? राइट, ओके। या तो आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर है, आप दोनों जगह नहीं हो सकते। बिल्कुल बात सही है कि नहीं? अगर आप अभी घर में बैठे हैं तो आप घर के अंदर हैं, आपके घर के बाहर नहीं है। अगर आप घर के बाहर है तो आप घर के अंदर नहीं है। तो यहां इसी तरह से या तो आप ग्रेस के अंडर में हैं या तो लॉ के अंडर में हैं। मोसेस के द्वारा लॉ आया, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या मिला? ग्रेस मिली है। यू कैन नॉट लिव एट टू प्लेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 1 से 8। हाँ, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शौक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पूरा पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं कि वो ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपने पत्र में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करो। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजक की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता है। ओके, तो हाँ, अगर हम ये पढ़ते हैं तो यहाँ ये जो कलीसिया थी, जो चर्च था, उसमें बहुत ही इमोरल पाप हो रहे थे। हमने जब भी पढ़ा, बहुत ही भयंकर परिस्थिति थी। लेकिन वो इतना व्यभिचार, इतना सारा पाप कैसे हुआ, इसकी जो अगर आप पढ़ते हैं तो वर्ष से 7वें कालम में, उस 7वें आयत में उसका जो रीजन मिलता है,
Therefore, ऐसा क्यों हुआ कि बोलता है कि वो थोड़ा सा क्या था? खमीर। पूरे 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 जो रोटी का जो लोट बना था उसको खमीर वाला कर देता है, राइट? तो अनफॉरगिवनेस क्या करती है? अनफॉरगिवनेस हमें बीटर बनाती है, और बीटर बनाने के बाद वो शैतान के लिए दरवाजा खोलती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन you are welcoming devil to work in your life with unforgiving spirit. तो ये फॉरगिवनेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहली बात हमने देखा कि वो प्रभु का हार्ट है, फॉरगिवनेस, मर्सी। दूसरी बात है, अगर हम फॉरगिव नहीं करते तो हम जजमेंट करते हैं, और जजमेंट करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तीसरी बात है कि फॉरगिव नहीं करने की वजह से हमें ब्लेसिंग्स इतनी सारी है जो हमें नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं, हम खुद को ग्रेस के अंडर से निकाल के लॉ के अंडर में लाते हैं, और फाइनली हम शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं, उसके लिए जैसे रेड कारपेट बिछा देते हैं, आ जा मेरे जीवन में, राइट? लेकिन प्रभु ने बहुत ही अच्छा एक बात बताई है मैथ्यू 9:13 में। कोई पढ़ेंगे मैथ्यू 9:13? तो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। क्या लिखा है वहां? बट गो, या आपने पढ़ा ना, बट गो, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, बट गो एंड लर्न व्हाट दिस मीन। आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस। I desire mercy, not sacrifice. Go and learn. परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हमें? You go and learn. मैं mercy, that means I desire mercy and forgiveness than any other sacrifice. अगर ये परमेश्वर का हार्ट है, परमेश्वर चाहता है कि हम सैक्रिफाइस की जगह वी हैव टू गो एंड लर्न। और हम अभी क्या कर रहे हैं? हम लर्न कर रहे हैं, राइट? ये आज्ञा है प्रभु की, गो एंड लर्न, गो एंड लर्न। आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस। अच्छा, तो हमें किसे माफ करना है? अब जिसने हमारा गलत किया है उसको तो हम माफ करते ही हैं, राइट? वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट? लेकिन हमें खुद को भी माफ करना है। वी हैव टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। ये आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये समझने की जरूरत है। मैंने कभी समझाया था आप लोगों को डेस्टिनेशन और डेस्टिनी के बारे में, मालूम है? कोई बता सकेगा क्या है डेस्टिनेशन और डेस्टिनी? क्या है, कोई बताएंगे? डेस्टिनेशन है वो जहां हमें जाना है, जहां कुछ स्टेशन है, बराबर। पर डेस्टिनी એટલે વચ્ચે આપણે જે એ કરવાનું છે, પામવાનું છે, એ જો એ આપણી ડેસ્ટિની છે, રાઈટ? डेस्टिनी આપણે મિસ કરી જાય છે। तो जो આપણે, अगर हम खुद को माफ नहीं करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं लेकिन खुद को माफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है? वी विल मिस अवर डेस्टिनी, नॉट डेस्टिनेशन, बट वी विल मिस अवर डेस्टिनी। Philippians chapter 3, 13, 14, 15, 16. Philippians 3, पॉल का लेटर है फिलिपियंस को, उसके चैप्टर 3, 13 to 16.
भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो इसमें से इतने सिद्ध हैं, जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में दूसरा तुम्हारा और भी विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। तो जहाँ तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। अच्छा, तो पाउल पाउल क्यों आगे बढ़ता है? वर्स 14 में क्या लिखा है? आई प्रेस टुवर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ अपवर्ड कॉल ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट। जो परमेश्वर ने आपको कॉल दिया है, परमेश्वर ने आपको जो डेस्टिनी रखी है, वो डेस्टिनी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? जो चीज पहले हो चुकी है उसे मैं भूल रहा हूं। मेरे जीवन में जो कुछ हो चुका है, आई फॉरगिव माई सेल्फ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? डेस्टिनी अगर पूरा नहीं करनी है, अगर आपको डेस्टिनी पूरी करनी है तो आपको दूसरों को भी माफ करना है, खुद को भी माफ करना है, जो हो चुका है उसको भी भूलना जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो चीज़ कभी भी याद नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि वो धीरे धीरे वो वाइप आउट कर जाएगा। आपको मालूम है, आपने कभी ऐसा बगीचा में देखा है कि जब आप चलते हैं ना, लोग घास के ऊपर चल के शॉर्टकट बनाते हैं? मालूम है, कभी देखा है ना आपने? वो रोड नहीं था, पर लोग रोजाना उसके ऊपर चलते 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 क्या हो जाता है? वो रोड बन जाता है, राइट? ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि पहली बार कोई आदमी चढ़ा घास के ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कोई चला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 साल के बाद देखेंगे तो देखेंगे वहां घास उगना ही बंद हो गया और रोड जैसा ही हो गया, राइट? ऐसा ही फॉरगिवनेस का है। पॉल क्या बोलता है कि मैंने ये पा लिया है? नहीं, मैंने पा नहीं लिया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तो एक दिन आप फॉरगिवनेस की लाइफस्टाइल अगर हो जाती है आपकी, तो पहले तो थोड़ा घास रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, कुछ समय के बाद वो नेचुरल हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। शुरू में ये मुश्किल होगा, लेकिन इट विल हैपन। तो पॉल ये क्या कहता है कि मेरी डेस्टिनी पूरी करने के लिए मैं जो पहले हो चुका है उस सब को मैं भूलने को तैयार हूं। अच्छा, दूसरी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऑनेस्ट जवाब देना। क्या आपको प्रभु के ऊपर कभी गुस्सा आया है? Yes. अच्छा, क्या आपने प्रभु को कभी ब्लेम किया है? अच्छा, वो इज इट बैड थिंग? नाउ इट इज नॉर्मल थिंग। जोना की अगर आप पढ़ते हैं स्टोरी, वो जोना प्रभु को क्या बोलता है? मुझे मालूम ही था तू ऐसा करने वाला है। वो झगड़ता है प्रभु के साथ, राइट? मुझे मालूम था तू ऐसा ही करने वाला है। दाऊद क्या बोलता है? प्रभु वेयर आर यू? प्रभु तू कहां है? इवन प्रभु यीशु ने भी क्या बोला? फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? राइट? हमारे जीवन में ऐसा आता है टाइम कि हम क्या होते हैं? हम दुखी होते हैं और हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु ये तूने रोक क्यों नहीं दिया? तूने ऐसा क्यों होने दिया? हम समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। मुझे याद है, मेरा बेटा जब बहुत ही छोटा था, शायद होगा 1 साल का, उसे बहुत तेज बुखार आया था। हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। उसको जो सलाइन चढ़ाना था, उसकी वेन नहीं मिल रही थी। उसके दोनों हाथों में कोशिश किया, नहीं मिल रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, डैडी 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 डैडी।
और मैं भी रो रहा था कि मेरा बच्चा कितना परेशान होता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि उसके पैर को ज़बरदस्ती पकड़े रखो, उसके पैर के अंदर हम देते हैं सलाइन। वो मैंने पकड़ रखा और मेरा बेटा चिल्ला रहा है कि डैडी डैडी इट्स हर्ट्स, राइट? और मैं रोता था कि मैं क्या बोलूँ कि बेटा ये तेरी अच्छाई के लिए है। मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे बुखार निकल जाने के लिए ये ज़रूरी है मेरे लिए। काश मेरा बेटा उस टाइम पे समझ सकता, लेकिन वो नहीं समझ सकता, वो बच्चा था। उसे उसकी आँख में देख के मुझे ऐसा लगता था, डैडी आई लव यू सो मच, आई नो यू लव मी, व्हाई यू आर अलाउइंग दिस डॉक्टर, व्हाई यू अलाउ मी टू गो थ्रू दिस पेन। मैं अभी भी याद करता हूँ तो भी मुझे मुझे बहुत दुख होता था कि वो कितना रो रहा था, लेकिन मैंने इतनी ज़बरदस्ती उसके पैर पकड़ के रखे कि उसको उसको वो सलाइन चढ़ाया जाए। वो नहीं समझ सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि आई लव हिम सो मच। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे उससे चंगा होना है। हमारे जीवन में कई चीज़ें ऐसी आती हैं, वी हैव नो आंसर्स, और हम भी परमेश्वर को बोलते, प्रभु ऐसा क्यों होने दिया? ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन हम परमेश्वर को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना करें, प्रभु कैन यू प्लीज हेल्प मी टू सी दिस थिंग्स। मैंने आपको बताया था कभी शायद 1 वीक पहले, अगर दही खट्टा है, उसकी खटास आप दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उसके अंदर इतनी शक्कर डालें, अगर अगर 500 ग्राम दही के अंदर आप 5 किलो शक्कर डाल दें, तो कोई भी खटास रहेगी? नहीं रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। जब शैतान आके हमें ऐसा बोलता है कि परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, देख तेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, प्रभु भी नहीं, हम ब्लेम करते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर हम सच्चा बोलना शुरू करें, नहीं, गॉड लव्स मी, ही केयर्स फॉर मी, राइट? हम परमेश्वर को वचनों को बोल बोल करें, तो वो झूठ को दबा देगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, फॉरगिवनेस इट्स अ चॉइस। हमारा नेचर नहीं है, हमारा नेचर नहीं है कि किसी को फॉरगिव करना, लेकिन आप चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है या नहीं होता है, अगर मेरे हृदय में बहुत ही गुस्सा भी है, फिर भी मैं ऐसा मुंह से इतना बोलने की कोशिश करूंगा कि मैंने तुझे फॉरगिव किया। फॉरगेट अबाउट इट कि तुम्हारे हृदय में है कि नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ बैठ के, प्रभु मुझे मदद कर, और ये बोलो कि मैंने तुझे माफ किया। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे माफ करने की किसी को, तो परमेश्वर मदद करेगा। क्योंकि ऐसा है कि जब हमारा बच्चा चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है, तो हम उसे मारते नहीं हैं, हम उसे प्रोत्साहन देते हैं, उसको मदद करते हैं कि वो चल सके। इसी तरह से अगर फॉरगिवनेस हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, तो परमेश्वर, जब हम कोशिश करते हैं, हम चॉइस करते हैं कि मुझे माफ करना है, तो परमेश्वर हमें मदद करेगा। तो पहली बात है चॉइस है, और दूसरी बात है वो क्या बताती है, वो ओबीडियंस बताती है कि हम जो परमेश्वर का वचन जो बोलता है, उसको हम ओबीडियंट होते हैं। चाहे हमारी समझ में आए या ना आए, हम उसे ओबीडियंट होने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में आइज़ाया 43:25 को ही पढ़ो, रेबेका सिस्टर, आइज़ाया 43:25। Okay. Forty-three 25, right? यस। 40. Yeah. Okay. मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। अच्छा, ये हाँ आपने कितनी बार पढ़ा होगा, I am he who blots out our transgression, your transgression for my own sake, and I will not remember your sins। इसका मतलब यह है कि प्रभु की याददाश्त चली गई है। No.
प्रभु की याददाश्त नहीं चली गई है, लेकिन उसने चॉइस किया है. He choose, I will not remember your choice, your sins. This is a choice. प्रभु खुद ये चॉइस करता है, राइट? और इसीलिए मैंने बताया कि फॉरगिवनेस इज अ चॉइस. मैं आशा रखता हूं आप फॉरगिवनेस को सीरियस कंसीडर करेंगे. आप जिसको भी फॉरगिव करना है, लिस्ट प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे किससे माफ करना है. आप डेप्टर की लिस्ट बनाए. कौन आपके देवादार है, कौन आपका डेप्टर है, किसने आपको प्यार नहीं दिया, किसने आपको सम्मान नहीं दिया, किसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, किसने आपको सपोर्ट नहीं किया, वो सभी आपके डेप्टर है. एक एक करके हर आदमी का नाम लेके उसे माफ करो. तो परमेश्वर का वचन बताता है, हाँ हाँ, जब हम माफ करेंगे तो पहली बात हमें आशीष मिलेगी. हम लॉ में नहीं रहेंगे, हम ग्रेस में रहते हैं, और परमेश्वर की तरफ से हमें पूरी आशीष मिलती है. हमें शारीरिक चंगाई मिलेगी, और आप देखेंगे आपका लाइफ में कितना चेंज होता है.